जी, वेलकम टू सबरंग। और आज खास एक प्रोग्राम लेकर आए हैं और प्रोग्राम ये है कि इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो कल लेना है। क्या वो ले पाएंगे या नहीं? दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने पीडीएम के तमाम पार्लियामेंटेरियन जो है उनको कहा है कि वो इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हिस्सा न लें। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि ना तो हम वजीर आजम को मानते हैं, यानी कि इमरान खान को वजीर आजम नहीं मानते, और ये जो आवाम है ये भी इनको अब वजीर आजम नहीं मानती और इनकी हुकूमत को नहीं मानती। इस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम लाहौर जनाब असद काजी साहब जो हैं वो मौजूद हैं, और हमारे साथ जनाब सगीर रामे साहब जो हैं सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस पर, सियासत पर। तो आज हम उनसे ही स्टार्ट लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सगीर भाई क्या कहते हैं कि कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो इमरान खान साहब ले लेंगे या कि नहीं? और जो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जी जो भी पीडीएम के पार्लियामेंटेरियन हैं वो कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हिस्सा ना लें। तो आपका क्या तजिया है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है ये कि जो हुआ है सेनेट के इंतखाबात में, और जिस तरीके से वोट खरीदा गया और जिस तरीके से नासिर हुसैन वहां से ऑर्गेनाइज करते रहे सारी पेमेंट का, और जो अली जो है वो अली गिलानी जो है वो मैनेज करते हैं सारा। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये जमहूरी इकदार जो है या जमहूरी रवायात इस तरह पनप सकती हैं। और दूसरी बात ये कि अगर इसके बावजूद यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में मुंतखब हुए, तो अब अगर इमरान खान ने फौरी तौर पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की तो इन्हें यह चाहिए था कि ये वॉक ओवर ना देते। लेकिन अब इन्हें क्योंकि पता है कि इनके जो 2 दिन की इनकी रागनी है वो कल खत्म हो जाएगी। इन्होंने जो कहा है कि अब वजीर आजम अवामी वजीर आजम नहीं रहे, और वो क्योंकि अक्सरियत खो बैठे हैं, तो अब वो जब कल अक्सरियत उन्हें इन्हें ये अच्छी तरह अंदाजा है कि कल अक्सरियत उनकी फिर दोबारा नुमाया होगी, जिसकी वजह से अब ये सियासी शतरंज पर बैकअप कर रहे हैं और वॉक ओवर देना चाह रहे हैं इमरान खान को, सिर्फ इसलिए कि कल को ये कहें कि जी वो तो अकेले थे, वो अपने लोगों से उन्होंने वोट लिए, हम तो थे नहीं, हमारे हम होते तो हम उन्हें गिरा देते, हम उनकी वजारत के उस्मा खत्म कर। तो ये सिर्फ एक वो गंद घोल रहे हैं पीडीएम वाले, जो बेसिकली मैंने आपको याद होगा मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था, आपने ये सवाल पूछा था कि सेनेट इंतखाबात में क्या होने जा रहा जी जी, है। बिल्कुल। मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो सर्वाइवल है वो सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर है। और उसकी वजह सिंपल, मतलब आम आदमी को भी पता है, कोई थोड़ा सा शौर रखने वाला आदमी भी जानता है कि जब हजारों अरब रुपया लूटा हो और हुकूमत उसके ऊपर चढ़ी हो कि वो हमें वापस चाहिए, मुल्क की जो लूटी हुई दौलत है वो वापस लाने के लिए उस पर कोई एनआरओ देना ना चाह रही हो, कोई कंप्रोमाइज ना चाह रही हो, तो फिर 10 20 30 अरब रुपया तो छोड़े, सैकड़ों अरब लगा दिया जाता है। और ये सैकड़ों अरब रुपया उन्होंने सिर्फ अपने सियासी साख बचाने के लिए यूसुफ रजा गिलानी पर लगाया। और इसमें जो मेन किरदार है, आपको पता है कि एक जरदारी सब पे भारी जो है उसने मेन किरदार अदा किया इस सारी फाइनेंस में, लोग खरीदने में। और आप देखें कि पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड जो जर्नलिस्ट हैं वो इमीडिएटली कह रहे हैं कि जरदारी साहब को तो 15 20 मिनट पहले पता था। बल्कि जब मैंने फोन किया जरदारी साहब को, एक मैं सीनियर जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि सही। जरदारी साहब ने मुझे खुली बात नहीं बताई, लेकिन उनके पीछे सेलिब्रेशन हो रही थी, यूसुफ रजा गिलानी के जीतने की सेलिब्रेशन हो रही थी। और फिर आधे पौने घंटे बाद वही सीनियर साफी ये कह रहे हैं कि आसफ अली जरदारी साहब ने तो कहा है कि हम 5 वोटों से बड़ा कम जीते हैं, हमें तो 20 वोटों से इसका मतलब ये कि उन्होंने 20 लोगों को खरीदा हुआ था। तो ये सही है। किस जमहूरियत रवायात की बात, किस इकदार की बात कर रहे हैं? ये सब पैसा बचाने की गेम है जो इस सही वक्त है। एनआरओ है उसके लिए है। आप ये देख लें कि जब नैब में तरामीम की बात आई थी, तब भी जी जी, इन्होंने जो बिल्कुल। पॉइंट लिख के 34। दिए थे, जी जी। जी 34 35 34। पॉइंट लिख के दिए, बिल्कुल उसमें बिल्कुल। सब के सब उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही है। नैब को उज़्वे मुअत्तल कर दें और हम आपके साथ हम आपको पूरे 5 साल गुजारने के लिए फ्री हैंड देने को। तो ये तो बिल्कुल जमहूरियत है बिल्कुल। इनकी, पैसा बिल्कुल बचाने ऐसी के लिए है। सिर्फ।
बिल्कुल ऐसी है। असद भाई, आप क्या समझते हैं कि कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अगर अपोजिशन नहीं आती, वो तो साफ ज़ाहिर है वॉक ओवर, जैसे रामे भाई कह रहे थे, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अपोजिशन है ये अब मतलब कि जो जश्न मना रही थी, इनका वो जश्न कल खत्म हो जाएगा? बिल्कुल जी। कल मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा, पहली बात है मुस्लिम लीग नून का जश्न बनता ही नहीं था। मुस्लिम लीग तो लूजर रही है, फजलुर रहमान लूजर रहा है, पीपल्स पार्टी ने गेन किया। इनकी तो पिछले 30-35 साल की हिस्ट्री निकालें, ये तो एक दूसरे के कह रहे हैं कि एक दूसरे को पत्थर फेंकते थे, एक दूसरे को गालियां गलौज करते थे, और इतनी इनकी अगेंस्ट दोनों पार्टियां थी कि इनका कोई जोड़ ही नहीं बनता था। अब जाके चूंकि इमरान खान आया और इमरान खान ने इन दोनों को मुतहद कर दिया, बल्कि सारी पार्टी, पूरी पीडीएम के अंदर 11 की 11 पार्टियां इस वक्त इमरान खान के खिलाफ मुतहद हैं। पहली बात यह है कि ये सारे सियासतदान हैं, इमरान खान सियासतदान नहीं है। वो उसमें लीडरशिप की क्वालिटी है और वो लीड करना जानता है। और अब भी उसने जो फैसला लिया है, हालांकि कल उसने कुछ नहीं लूज किया, उसको जो सीटें मिलनी थी पीटीआई को, उसने वही सीटें हासिल की हैं, और शायद एक आधी ज्यादा की है। और जो इस्लामाबाद के अंदर 2 सीटें थी, दूसरी सीट के ऊपर तो पूरे 174 वोट हासिल किए इन्होंने। इमरान खान को किसी जगह कोई नहीं नुकसान हुआ, लेकिन चूंकि मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन, और इसके अलावा बार बार ये लोग चैनल्स पे आकर एक ही बात कह रहे थे, हमने बड़ा मार्का मार लिया, हमने फीशे को हरा दिया और हमारा जो कैंडिडेट था वो जीत गया, देखें अब यह अदम एतमाद है। बहुत बड़ी गेम की गई और उसको प्लानिंग के तहत किया गया, क्योंकि जरदारी साहब को, जैसे रामे साहब ने कहा, जरदारी साहब को पता था कि मैंने इतने लोग खरीद लिए हैं और ये हमारा जो कैंडिडेट है वो जीतेगा। अब सूरत ये है कि इमरान खान ने जो आगे पत्ता खेला, वो उनको उम्मीद नहीं थी कि ये फौरी ऐलान कर देगा। हालांकि इससे पहले कभी हमने हिस्ट्री में नहीं देखा, कभी किसी वजीर आजम ने लाइव कौम से खिताब नहीं किया। 35 मिनट का खिताब था और लाइव था, मुसलसल था। ऐसा खिताब वही बंदा कर सकता है जिसके दिलो दिमाग में एक ही चीज हो, वो सोच के ना बोल रहा हो, उसको जो चीज है उसके समझ में है, वो बोलता गया हो, तसलसल से बोलता गया, उसने कोई नहीं सोचा। हाँ, एक जगह उसने चोरों का टोला कहना था, वहां थोड़ा सा वो चुप कर गया, वहां पर गोल मोल सही है। बात कर गया, लेकिन वो बंदा बड़े एतमाद के साथ उसने पूरी इनकी हिस्ट्री खोली, और फिर उसके बाद उसने कहा जी मैं एतमाद का वोट लेने जा रहा हूँ, अब आइएगा। अब मैं समझता हूँ कि वो एतमाद का वोट ले लेंगे, और अब उससे ज्यादा अग्रेसिव एक वजीर आजम बनकर उभरेंगे। सही है, बिल्कुल। रामी भाई, आप क्या समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है, उसका आपको दोहरा मेयार नजर आ रहा है कि डस्का इलेक्शन में तो वो जाग रहा था, बड़ा जल्दी उसने एक्शन लिया, और यहाँ इलेक्शन जो जब हो रहा था सेनेट का, तो उसमें कुछ लोग जैसे कि शहरयार अफरीदी जो है, उनसे कोई गलती हो गई, उनको बिल्कुल दोबारा वोट डालने की इजाजत नहीं दी गई। जरदारी साहब के हाथ कांप रहे थे, उनको बड़ा वक्त भी दिया गया। और दूसरा नजर आया कि जब अपोजिशन के लोग जा रहे थे वोट डालने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन के लोग जो है वो खड़े होकर उनको सलाम भी कर रहे थे, लेकिन जब इमरान खान, असद कैसर जो जब गए, तो वो ना खड़े हुए ना सलाम हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि ये दोहरा मेयार है इलेक्शन कमीशन का? देखिए, हमारे पिछले प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें आपने जब पूछा था कि डस्का के इलेक्शन में क्या हुआ, मैंने कहा था कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सरकारी अफराद को खरीदना बड़ा आसान है। और मैं उस अपनी स्टेटमेंट पर अब भी कायम हूं। मैंने आपको तब भी कहा था कि डस्का में भी सरकारी अफराद खरीदे गए थे, और इलेक्शन कमीशन में, मतलब आप छोड़ें, हमारे मुल्क में हमारी बदकिस्मती ये कि हमारी अदलिया में ऐसी काली भेड़े मौजूद हैं जो समटाइम जाती मफाद के लिए या किसी रिलेशनशिप के लिए या किसी एजेंडे के लिए नजरिया जरूरत को गड़े मुर्दे उखाड़ के फिर दोबारा जिंदा कर देते। तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। हमारी कौम, देखें, कल इमरान खान के खिताब ने कम से कम एक तो बात वाजे कर दी कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो डाकुओं की और साथ की है। और जो उससे पहले सेनेट के इंतखाबात से पहले जो नासिर हुसैन की बात हुई है अरकान असम्बली से कि आपकी जी जी। ख्वाहिशत पूरी कर देंगे, मैं 15-20 करवा दूंगा, तो उसके मतलब ये सब आने के बाद इलेक्शन कमीशन की खामोशी जो है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इलेक्शन कमीशन, मतलब ये कोई लाखों करोड़ों वोट नहीं तैयार करने थे, बैलेट पेपर, ये सिर्फ 1500। 104 अफराद की जी, पर 104 अफराद ने वोट डालने थे अपना जी
नेशनल असम्बली के और पंजाब सिंध केपी और सब मिला के 1600 के करीब अफराद थे टोटल। तो ये 1600 अफराद, 1600 बैलेट पेपर या 1700 बैलेट पेपर आप कुछ खराब होने की सूरत में 100 एक्स्ट्रा बनाने थे। तो अगर आप किसी प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस को भी देते ना तो वो ये 2 घंटे में काम कर लेता। सही है, लेकिन ये नहीं किया गया और डेलिब्रेटली नहीं किया गया। और अब जो इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल उसी तरह, आपको याद होगा कि जब जमानतें हो रही थी धड़ाधड़, तो इमरान खान ने कहा था कि किस तरह एहतसाब होगा, किस तरह रिकवरी होगी अगर हमारी अदालतें जमानतें दे देंगी मुजरिमों को। सही है, बिल्कुल इसी तरह अदलिया, मुअज़्ज़ज़ अदलिया भी रिएक्ट की थी इमरान खान की तकरीर पर, जिस तरह इलेक्शन कमीशन आज रिएक्ट कर रहा है उसकी तकरीर पर। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती ये कि मैं एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन और इस वक्त जो हुकूमती मतलब पीटीआई की सरकर्दा जो है वो क़यादत में मौजूद एक शख्स की, उसका नाम जाहिर किए बगैर एक निजी महफिल में एक उसकी फिक्रा उसका कोट करना चाहता हूँ कि उसने मेरी मौजूदगी में ये बात कही। उसने कहा जी मैंने सवाल ये था कि इमरान खान की हुकूमत और जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमत में फ़र्क क्या है। उसने कहा जी फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो जरदारी और नवाज शरीफ हैं वो माफियाज को कंट्रोल करके हुकूमत करते थे, जबकि इमरान खान को माफिया कंट्रोल कर रहा है। सिर्फ इतना फर्क है, क्योंकि वो पहली मरतबा इक़्तिदार में है। उसकी रूट्स जो हैं, देखिए रूट्स जो है ना वो तब तक नहीं निकलेंगी जब तक इदारे साथ नहीं खड़े होंगे इस कॉज के लिए। और अगर इदारे साथ इस तरह आप ना, मैं क्या किस इदारे का नाम लूं, मैं तो खुद ऑनेस्टली ये देख के कि हमारी पूरी दुनिया में जग हसाई हुई एक दिन पहले। वैसे सगीर भाई, इंसान जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जब एक गरीब छोटी सी चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी जमानतें तक नहीं होती। यहाँ अरबों के करप्शन में फौरन जमानतें भी हो जाती हैं और उनको फर्स्ट क्लास ए क्लास जो है वो सहूलतें प्रिजन में भी मिलती हैं। गरीब जो है वो बेचारा और रोटी को भी वहां तरसता रहता है। असद भाई, आप क्या समझते हैं कि वाकई इलेक्शन का जो दोहरा मयार है वो नजर आया है इसमें? अभी नहीं, बहुत बहुत पहले से नजर आता है। मैंने कुछ नोट किया, हालांकि देखें बड़ा क्लियर कट इमरान खान को मैसेज मिल गया था कि ये लोग आपके जो मेंबरान है वो खरीद रहे हैं, और उसी वक्त उसने ये चाल चली, एक कानून पास किया और दूसरा आइन की रूह से भी उसने कहा था ये हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और एक ऑर्डिनेंस भी लेके आया कि हम इस चीज को रोकें। ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। हालांकि खजाने के ऊपर कौन बैठा हुआ है? खजाने के ऊपर तो इस टाइम वजीर आजम बैठा हुआ है। वो चाहता तो खजाने के मुंह खोल देता और ये सारे खरीद लेता। ये सारी पैसे के पीछे आई है, इनको कोई जमीर तो जिंदा नहीं हुआ। जमीर तो इनके जब सियासत में आते तो मैं कहता हूँ वहीं मर जाते हैं। तो उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आप इसको रोकें, अब मुझे यहाँ लगता है कि जो इसने इलेक्शन कमीशन ने उस तरीके पर अमल नहीं किया, वो इनकी पहले से कोई ना कोई प्लानिंग हो चुकी थी। और फिर रात को उसने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि नंबर लगा देते, नंबर नहीं तो आप जहां पर स्टैंप लगाते थे वहां अंगूठे लगा देते। वो अंगूठे तो पहचान हो जाती ना आदरा के जरिए। मतलब आप रास्ता निकालना ही नहीं चाहते थे। तो इसका मतलब है ये लोग उनके साथ मिले हुए थे। बल्कि एक दोस्त कह रहा था कुत्ती चुराना मिली है, मैं कह नहीं चुराना मिली, कुत्ती चुरा दी है। ये तो भाई है ही उनके लोग, ये पाले ही उन्होंने हुए हैं, किसी से कोई कंसर्न नहीं है। हमने तो आप बिल्कुल क्लियर कट। अब मुझे लगता है ये जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा तो वो जितने वो वीडियो बनी है और जितने इनके एविडेंस है वो इनके खिलाफ जाएंगे। मुझे तो वैसे भी गिलानी साहब नायल होते दिखाई दे रहे हैं। बाकी अल्लाह खैर करे, इमरान कल एतमाद का वोट ले ले तो उसके बाद फिर वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और फिर इनकी खैर नहीं है। चलें सगीर भाई, आप बताइएगा कि इन्होंने तो कहा है ना कि जी वो चोराना रली। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर आपको याद हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि सईद मेहंदी साहब जो है उन्होंने एक अरसा नवाज शरीफ साहब के साथ गुजारा है और उन्हीं के दामाद जो हैं वो आजकल इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत वहां से पुश की गई होगी सोसो साहब की तरफ से कि जी नून लीग का ख्याल रखना? मैंने तो जी एक अपनी आंखों से एक इवेंट देखा। मैं अब शख्सियात कोट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसका आई विटनेस हूँ कि ख्वाजा शरीफ साहब जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे
तो उनके घरों में नवाज शरीफ की टीम जाके केसेस के मतलब मशावरत करती थी कि हम अब हमने किस तरह करना है उनके घर में जाके। और मैं आई सही। विटनेस हूँ, मैं एक मरतबा उनके घर में एक शख्सियत के साथ गया, मैं 1.5 घंटा बाहर गाड़ी में इसलिए बैठा रहा कि अंदर मशावरत लंबी होगी, गए हम 5-7 मिनट के लिए, ठीक है। ठीक। तो इदारों का जो रोल है ना, वो इस ख्वाजा शरीफ की एग्जाम्पल से या मतलब मलिक या कयूम की एग्जाम्पल जस्टिस से, जस्टिस कयूम साहब, जी जी बिल्कुल। मलिक कयूम की है जी, बिल्कुल उनकी उनकी इनकी ये देखिए, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। असल में बात ये है कि अगर हमारे मुल्क में जितना हसन निसार के बकौल के ये तेजाब से गुस्ल देने की जरूरत है, और जो लोग 70 साल से जिन्होंने नस्लों की नस्लें एम्प्लॉयमेंट में डाली हुई हैं, जुडिशरी में डाली हुई हैं, पुलिस में डाली हुई हैं, अपने बंदे प्लांट किए हुए जगह जगह, और माफियाज को उन्होंने मदद की हुई है। अब सादा सी बात, पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आज से पहले कभी आपने सुना था कि चीनी वाले हुकूमत से टकरा गए, आटे वाले हुकूमत से टकरा गए, या कोई भी इस तरह का बड़ा माफिया हुकूमत से टकरा गया? आज से पहले ड्राइंग रूम में फैसले होते थे। फैसले जी क्या होते बिल्कुल। थे? ये पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के जो टाइकॉन्स थे, ये इनके घरों में घर के इनके अफराद होते थे, ड्राइंग रूम में बैठ के तय होता था कि आपका इतना और हमारा इतना। सही है बिल्कुल। मैं आई विटनेस हूं कि फार्मर्स को 5-5 साल तक 2-2, 3-300 अरब रुपए की पेमेंट नहीं होती थी। 300 जी अरब जी रुपया बिल्कुल। आप मुझे दे दें, मुझसे 3 साल बाद आप 500 अरब ले लीजिएगा, मैं 3 साल बाद 300 अरब को 900 अरब कर लूंगा। और मैं लेकिन इसमें जो है, इसमें सगीर भाई, इसमें जो सफर करने वाले थे वो बेचारे जो गन्ना काश्त करते हैं वो किसान थे। किसान था, वो बिल्कुल बिल्कुल, जी, हमने किसान के देख के प्रोग्राम किए। जी। बिल्कुल सही, अब बिल्कुल सही। अब माफिया क्यों टकरा रहा है इमरान खान से? इसलिए टकरा रहा है कि उसके मफादात खत्म हो गए, उसको जो बैकअप मिलता था हुकूमती वो खत्म हो गया। अब वो माफियाज फाइनेंस भी कर रहे हैं, वो पैसा देखें, मैं कमा लेता था 2 अरब रुपया, अब इमरान खान के दौर में मैं वो 2 अरब कमाने से कासिर हूं। तो जब कोई तहरीक चलेगी, लॉन्ग मार्च या कोई इस तरह की, क्लर्क बादशाह बाहर निकलेंगे, टीचर्स जाएंगे इस्लामाबाद, या कोई जाएंगे स्ट्राइक करने के लिए, तो मैं कहूंगा यार मेरा भी 2 अरब का सालाना नुकसान हो रहा है, तो इसको चलता मैं भी करने के निकल लिए दूं। मैं भी 10 करोड़ दे दूं इनको, मैं भी सही 10 करोड़ रुपया इनको फाइनेंस कर है। दूं ताकि ये वहां चंद दिन टिके रहे इमरान खान को कमजोर करने के लिए। तो ये माफिया हमारे मुल्क में, क्लर्क माफिया से लेके ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, इंतजामिया, सब माफियाज हैं। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, परसों इलेक्शन जब हुए ना, तो मैं यहाँ बैठा अपनी वाइफ को मैंने एक फिक्रा कहा, मैंने कहा कि ये देखो, इस वजह से मैंने अपनी आइंदा नस्ल को पाकिस्तान से निकाला है। ठीक ठीक। मैं अपनी फैमिली चलें। को इसलिए पाकिस्तान से सही है। शिफ्ट किया कि मैं मतलब खून के आंसू रोने को दिल चाहता है कि इस मुल्क में बेहतरी की तरफ अगर कोई सोचता है ना, तो वही जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी नहीं मिलती। नहीं, बुराई तो सही है, देखें, बुराई को बिल्कुल बुराई सही। कहा ही नहीं गया, जिसने हालांकि जिसने ये नो चीजें सर गलत नहीं, जिसने देखें सारी दुनिया को पता जिस जी जी जिसने नो सर कहा रामे भाई, उसकी छुट्टी हुई। बिल्कुल जी ऐसे ही। जी जी। असद भाई, आप कोई लास्ट फ्यू वर्ड्स बताना चाहेंगे? जी जी। क्योंकि कल जो पैगाम था इमरान खान साहब की तरफ वो बड़ा सख्त था। इलेक्शन कमीशन की तरफ उन्होंने बड़ी तनकीद की कि उनको पहले जब वीडियोस और ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई थी तो उस वक्त उनको एक्शन लेना चाहिए था। अब आप क्या समझते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन वाकई कोई एक्शन लेगा? क्या ये जो इलेक्शन था यूसुफ रजा गिलानी और हफीज साहब के दरमियान, वो कल अदम करार हो सकता है? सर मैं समझता हूँ तकदीर जो है वो तदबीर पर भारी होती है, इन्होंने तदबीरें बहुत कर ली, लेकिन इमरान खान की किस्मत साथ दे रही है। सबको पता था कि अगर हमारी अपोजिशन या पीडीएम चाहती तो मेंबरान को खरीद कर, पैसा तो बेनता था, वो अदम एतमाद के अंदर भी मेंबरान को खरीद सकते थे, लेकिन इतनी इखलाकी जुर्रत किसी में नहीं थी कि वो इमरान खान का सामना कर सके। और वहां पर आपको पता शो ऑफ हैंड करना था और वहां ओपन बैटिंग होनी थी।
तो वहां पर तो सबको पता था कि अब हम सामना कैसे करेंगे, और जो जो बिकी है मेरे ख्याल वो भी कल इमरान खान के हक में ही वोट देंगे। तो ये तो तय हो गया कि इमरान खान कल जीतने जा रहा है, तभी तो ये सारी अपोजिशन मिलकर बाईकाट करने जा रही है। अब मैंने इमरान खान को देखा है, वो जिसके पीछे पड़ता है उसका बेड़ागर करके छोड़ता है, वो चाहे मुस्लिम लीग नून हो, वो चाहे जियो नेटवर्क हो। आपको पता रहमान पड़ी, वो उस टाइम अपोजिशन में था तो उसका बेड़ागर कर दिया, उसका मीडिया हाउस बंद होने का करीब आ गया था। अब मैं समझता हूँ जब इमरान खान इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ेगा तो इनका भी कुछ नहीं छोड़ेगा, इनको राय रास्त पर लेकर आएगा। और आगे जो मुझे तो ये निजाम जो है ना वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। बड़े लोगों ने पेशीन गोई की थी, हम सब इस चीज के हक में। आपको पता तैयार कादरी ने भी कहा था उस टाइम कि खान साहब इलेक्शन में ना जाए, पहले निजाम को बदलें। अब शायद खान साहब को इस चीज का अदराक हो गया होगा, कि अंदाजा भी हो गया होगा कि वो सही कह रहा था। इस सिस्टम में रह के मेरे हाथ पांव बंधे हुए। इमरान खान कानून के मुताबिक करना चाह रहा है, लेकिन कानून इनकी घर की लौंडी बनी हुई है, और इन्होंने कानून को अपनी मर्जी से क्या मर्जी मोड़ मोड़ के उसको यूज कर लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन तो फिलहाल तो इनके काबू कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। ठीक है सगीर भाई, लास्ट क्वेश्चन टू यू कि जो बिके हुए पार्लियामेंटेरियन हैं, आपका क्या ख्याल है अगर वो कल वोट डालते भी हैं तो क्या इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान उनके खिलाफ भी उसी तरह एक्शन लेगा जिस तरह उन्होंने अपने एमपीज 2018 में फारिग किए थे? देखें, रूटीन के जो मामला थे सियासी, उससे हट के अगर किसी ने कदम उठाया है ना तो वो वाहिद इमरान खान है। कोई सोच सकता है कि अपने 18-20 अफराद को वो यक जुम्बश कलम जो है वो फारिग कर दे, और वो जो इलेक्टेबल्स थे, जो जीते हुए लोग थे, जो इलेक्शन में रिस्क लेके उनकी सीटें भी कम होगी वहां से, और अगर इत्तेहादी ना होते तो उनकी हुकूमत भी गिर सकती थी। तो हैरत की बात यह है, असल में करने वाली बात यह नहीं है, करने वाली बात यह है कि मैं उनके जमीर पर सदके और वारी जाऊं जिनके जमीर जागे हैं। उनके जमीर एक ऐसे शख्स पर जागे जो गोडे गोडे करप्शन में, जिसकी बीवी ने खातून गलती से हार ले गए, वो चोरी कर लिया, जिसका एक बेटा जो हज स्कैंडल, जो जिसने हाजियों को मक्के और मदीने में नहीं छोड़ा, अरबों रुपए उनके लूट लिए, एक बेटा जो है एफिड्रीन ड्रग केस में इन्वॉल्व रहा। तो कहां पर जमीर जागे? कौन सी जन्नत दिखाई दी थी इस तरफ? लक्ष्मी के अलावा और क्या हो सकता है भाई? तो ये मैं समझता हूं कि ये प्योरिफिकेशन का अमल है। और अगर इमरान खान बोल्ड फैसले लेगा तो अगर इमरान खान बोल्ड फैसला नहीं लेता तो बाकियों के लिए नसीहत नहीं होगी। इमरान खान को इसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद बड़ा बोल्ड फैसला करना होगा। उसको ये फैसला आइंदा आने वाली सियासत की बुनियाद रखने के लिए बड़ा अहम है। और अगर वो ये फैसला कर लेता तो आइंदा आने वाले लोग जो हैं, कम अज कम पीटीआई वो ज्वाइन करेंगे जिन्हें ये अदराक होगा कि अगर उन्होंने पैसा लेके गद्दारी की तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। सही है। सगीर रामे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असद भाई, आपका लाहौर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यही था आज का जो प्रोग्राम। हमने बात की कल जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने इमरान खान जा रहे हैं, क्या वो ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ मौलाना साहब जो हैं उन्होंने कहा है जी कि कोई पार्लियामेंटेरियन पीडीएम के जो हैं वो इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हिस्सा न लें। और जो पार्लियामेंटेरियन बिके हैं, क्या वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में इमरान खान को वोट देंगे या नहीं? ये आज का प्रोग्राम था और उम्मीद करता हूं कि आपने इसको जरूर पसंद किया होगा। और काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे भाई सगीर रामे जो हैं, तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं सीनियर, उन्होंने जो तजिया किया है, और जो असद काजी साहब लाहौर से सच टेलीविजन के साथ मुंसलिक हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।